पर हमने पढ़ना है जी 20 21 से। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये कल तक हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल अल्लाह ताला ने देकर कही कि आपने नूर को रोशन कर दिया है, कुरान के नूर को रोशन कर दिया है। और जब सारा आसपास का इलाका मुनव्वर हो गया अल्लाह की तालीमात से, तो ये जो यहूदी बनी इसराइल हैं, अल्लाह ताला इनकी समात बसारत इनको छीन कर ले गया। हालांकि ये खुदा के दीन के अमीन थे और इनसे वादा लिया गया था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो तुमने उनकी तस्दीक करनी है और इस्लाम को फैलाने में उनकी मदद करनी है, लेकिन तुम ही सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। और दूसरी मिसाल अल्लाह ताला ने ये दी थी कि कुरान की मिसाल इस तरह से है कि आसमान से खुदा ताला रहमत को नाजिल कर रहा है और इसके अंदर लोगों के लिए डरावा भी है और उनके लिए अंजाम की खौफनाकी भी है। तो जब जो कोई उम्मीद की किरण देखते हैं तो चलने लग जाते हैं, और जब खौफ की बात सुनते हैं तो रुक जाते हैं। ये कुरान को अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला किससे बात कर रहे हैं। ये अपने जहन से गलत फहमी को बिल्कुल साफ कर लीजिए कि कुरान मजीद की हर आयत हर एक से खिताब करती है, हर एक से खिताब नहीं करती। यानी खिताब जनरल तो हर एक की हिदायत का है, लेकिन जब वो पॉइंट आउट करके किसी की गलती को बयान करता है कुरान मजीद या किसी की इस्लाह करता है, तो वो स्पेसिफिक एक ग्रोह होता है कि जिसकी गलती को पॉइंट आउट करके उसको कहा जाता है कि तुम्हारी ये गलती है और तुम अपनी इस गलती की इस्लाह करो। तो इसमें मेन मुखातिब जो हैं वो, जैसे कि आपको पता है कि मुशरिकीन मक्का है अव्वल तौर पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम, और दूसरे नंबर पर बनी इसराइल हैं। उनके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर दी मक्का से मदीना की तरफ, तो आप अल्लाह ताला का जो खिताब था वो बनी इसराइल की तरफ हो गया कि तुम अगर ईमान कबूल करोगे और अल्लाह के साथ किए गए अपने वादे को पूरा करोगे तो अल्लाह ताला के दीन के रास्ते में बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो ये इसका पस मंजर था। इसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 21 में है, या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगों, अब ये खिताब जनरल है। यानी पहले हमने देखा कि मुशरिकीन मक्का से बात थी, फिर मदीना के यहूदियों से बात थी। जब हम यहूदी कहते हैं तो इससे मुराद बनी इसराइल है, यानी बनी इसराइल हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे की औलाद, इसहाक की औलाद, याकूब जो उनके बेटे थे, उनके 12 बेटे को बनी इसराइल कहा जाता है। तो इसमें अल्लाह ताला अब खिताब करके कह रहे हैं कि या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगों, इबादत करो अपने उस परवरदिगार की जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, इसलिए कि आजमाइश करके देख सके कि तुम में कौन है कि जो अल्लाह से डरने वाला है। ये कौन है जो अल्लाह ताला से डरने वाला है और कौन है जो कि सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला है। क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी मैंने आजमाइश के लिए बनाई है, और इस आजमाइश के अंदर जो कामयाब होगा वो अल्लाह ताला की हमेशा की जिंदगी का और अल्लाह ताला की हमेशा की नेमतों का वो हकदार होगा। अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्दा फिराशम वस्समाअ बिनाअ व अंज़ला मिनस समाई माअन फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम अंतुम तालमून। अच्छा, कुरान मजीद का एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है, और वो ये है कि अल्लाह ताला जब अपनी तरफ, अपनी वहदानियत की तरफ, अपने वजूद की तरफ, अपने रब होने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं तो अल्लाह ताला अक्ली दलाइल देते हैं। यानी ये दीन के बारे में ये भी क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह ताला ये बिल्कुल नहीं कहते कि आंखें बंद करो, कान बंद करो और मैं जो कुछ कहता हूँ बस तुम वही कुछ करो। ये कुरान का मुतालबा
हरगिज नहीं होता। तो अल्लाह ताला जब अपनी बात करते हैं, अपनी इबादत की, अपने रब होने की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला दलाइल देते हैं। और वो दलाइल की दो किस्में होती हैं। दलाइल की दो किस्में होती हैं। वो किस्में होती हैं इंसान के अपने जाती वजूद की गवाही, कि देखो मैंने तुमको कैसे पैदा किया। बार बार अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि मैंने पानी की एक हकीर बूंद से तुम्हारी इब्तिदा की, फिर मैंने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर मैंने उसमें हड्डियां चढ़ाई, फिर मैंने उनको एक जीता जागता इंसान बनाकर मैंने उसको दुनिया में भेजा। तो तुम अपने रब की कितनी नाशुक्री करते हो। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला, इसको कहते हैं अनफुस के दलाइल। ये जो इंसान के अपने वजूद से अल्लाह ताला दलाइल देते हैं ना, जो अल्लाह ताला के दलाइल आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो कहते हैं, उसको कहते हैं, हमारे स्कॉलर उसको कहते हैं अनफुस के दलाइल, यानी नफ्स से। नफ्स यानी जात, इंसान। तो अनफुस उसकी जमा है, अनफुस के दलाइल। और दूसरे दलाइल जो अल्लाह ताला देते हैं वो कायनात के दलाइल होते हैं। कायनात के दलाइल देते हैं। आसमान को देखो, जमीन को देखो, सितारों को देखो, चांद को देखो। चांद सितारे अपने अपने मदार में कैसे गर्दिश करते हैं। सूरज की रोशनी देखो, उससे खुदा ताला कायनात के अंदर कैसे तुम्हारा निजाम चला रहा है। कैसे उसने रात और दिन को पैदा किया कि रात में तुम अपने जिस्म को आराम दे सको और अगले दिन के काम के लिए तैयारी कर सको। तो ये वो दलाइल हैं कि जिसका इनकार कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला इन दलाइल के साथ हमारी अकल को मुखातिब करते हैं। शानू जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ पूछना चाहती हैं? शाहिदा? ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो इस तरह अनफुस और आफाक के दलाइल देते हैं। आफाक का मतलब है कायनात के दलाइल, अलिफ फे अलिफ और काफ कलम से। आफाक के दलाइल, तो अनफुस और आफाक के दलाइल देकर अल्लाह ताला हमारी अकल को मुखातिब करके कहते हैं कि इतनी जबरदस्त कायनात को देखने के बाद क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बेकार पैदा किया? और ये कायनात ऐसे ही, जैसे कहा जाता है ना आमतौर पर, कि जैसे आपकी फिजिक्स में भी बात, लोग ये बात कहते हैं कि कायनात में एक धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में ये कायनात वजूद में आ गई। तो ये इतनी अहमकाना बात है, ये इस कदर बेवकूफ़ी की बात है कि आप ये तो तस्लीम कभी नहीं करेंगे कि एक टेबल जो है वो, सुबह आप उठी हैं तो आपके सामने एक टेबल तैयार पड़ी थी। हालांकि रात को इस जगह पे कुछ चंद लकड़ी के पीस थे, और लेकिन सुबह मैंने देखा तो इतनी जबरदस्त किस्म की टेबल। इसको तो आपकी अकल कभी नहीं मानेगी। लेकिन इस कदर जबरदस्त कायनात, इस कदर जबरदस्त इसका निजाम। और ये देखिए कि इंसान को जब कभी, हम आम तौर पर अपनी सेहत का वो शुक्र अदा नहीं करते जितना कि परवरदिगार का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जब एक माइनर सी बीमारी भी हमको आती है ना। जी अजीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं बाजी, क्वेश्चन। अच्छा। तो एक माइनर सी तकलीफ में जब आपको आती है, तब आपको पता चलता है कि ये जो, जिस चीज को मैं बहुत छोटी चीज समझता था, वो मेरे लिए कितनी बड़ी चीज। इसके लिए मैं आपको जैसे एक छोटी सी मिसाल, मैं अक्सर उस पर चूंकि गौर करती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ कि अल्लाह ताला तेरे कायनात के अंदर कैसे कैसे कमाल हैं। और ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो कभी हमारी नजर से भी नहीं गुजरती। हम कभी उनको सोचते भी नहीं है कि ये कोई नेमत है। वो है हमारी पलक का खुद ब खुद उठना और झपकना, हमारी पलक का। तो ये कितनी, अगर हम देखें तो कितनी माइनर सी चीज है। हमें तो पता भी नहीं होता कि हम कब अपनी पलक को झपक रहे हैं और कब उठा रहे हैं। मगर ये कितना जरूरी है हमारी आंखों के लिए, हमारी आंखों की हिफाजत के लिए, हमारी आंखों में गर्द जाने के लिए, मिट्टी जाने के लिए, डस्ट जाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए। तो ये मुझे तब एहसास हुआ कि जब मेरे मियाँ को पिछले दिनों, पिछले साल ये प्रॉब्लम हुआ उनको, कि उनकी आंख का मसल, पलक का मसल उनका काम नहीं कर रहा था। और वो खुद ब खुद अपनी पलक को नहीं उठा रहे थे और झपक रहे थे। तो मुझे पता है कि वो बंदा, क्योंकि हर वक्त पढ़ने वाला इंसान है, जिसकी जिंदगी का मकसद ही हर वक्त
पढ़ना लिखना, हर वक्त उनके हाथ में कलम और हर वक्त उनके हाथ में किताब है। एक फारिग इंसान को तो शायद इस नेमत का इतना ज्यादा डेफिनेटली एहसास तो है हर इंसान को, लेकिन एक वो इंसान जिसका ये बहुत ज्यादा काम है, उसके लिए ये कितनी तकलीफ की चीज है। अजीज है। और चीज को बहुत खुद महसूस करती थी, बहुत ज्यादा करती थी कि या अल्लाह इनके लिए ये कितना मुश्किल मरहला है। और मुझे पता चला कि मेरे अपने जैसे मेरी नन है, तो मेरी नन के जो नंदोई हैं उनके साथ भी ये वाला मसला है। तो डॉक्टरों ने किसी चीज के साथ ना उनकी पलक को बांध बांध रखा हुआ है, जो कि नजर नहीं आता वो सिस्टम। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला तेरी, तो वो जो कहते हैं ना, वइन शकरतुम लाजीदन्नकुम। और आवाज नहीं आ रही। आवाज रुक गई है। जी स्टक हो गया। हाँ जी, बंद हो गई आवाज। आवाज बंद हो गई। अजीज है। अजीज है। उसको नहीं हटा दे अब नहीं, जब मगर मेरा ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, दरमियान में कभी कभी नेट का मसला आ जाता है। तो उसको अदीम साहब जरा प्लीज इसको जरा साथ में कंट्रोल रखिएगा। तो जी बात ये थी कि अल्लाह ताला जगह जगह इस बात का भी एहसास दिलाते रहते हैं कि मैंने तुमको जो अपनी नेमतें दे रखी हैं, तुम अगर शुमार करने बैठो तो मेरी उन नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। और मैं कहती हूँ कि अगर, यानी एक सिर्फ ये कि खुदा का वजूद हमें नजर नहीं आता, लेकिन उसके वजूद के दलाइल कदम कदम पर, सेकंड सेकंड पर मौजूद हैं। सेकंड सेकंड पर उसके वजूद बोल बोल कर कहते हैं, मैं हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ, मैं जहां मुझे देखो मेरे वजूद के दलाइल तुमको दिखाई देते हैं। तो सिर्फ ये कि उसने हमें वो दिखाई नहीं देता कि हमारा वजूद इसका मुतहम्मिल नहीं है, हम कमजोर हैं, इस दुनिया के लिए हमारा वजूद कमजोर है। वो हमें नजर आएगा, जरूर आएगा, और ये उसका वादा है कि मैं अपने नेक लोगों को मैं जरूर दिखाई दूंगा। लेकिन इनाम के दिन, इनाम के दिन जिस दिन आपको इनाम दिया जाएगा, उस दिन मैं अपने लोगों को अपना दीदार कराऊंगा। लेकिन मेरे वजूद के दलाइल कदम कदम पर, कदम कदम पर, अगर मैं ये कहूँ ना कि सेकंड पर भी, तो ये भी एक बड़ा मामूली सा मुबालगा है। ठीक है, सेकंड से भी अगर कोई कम टाइम को आप शुमार करते हैं, तो उसमें भी हजारों खुदा की रहमतों के और उसके वजूद के दलाइल जो है ना, वो इस कायनात में हम देख सकते हैं। ये अलग बात है कि हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और हम अपनी अकल से काम नहीं लेते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो परवरदिगार अल्लज़ी जाअला लकुमुल अर्द फिराशिन, वो अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। तो फर्श किस तरह बनाया कि आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ घर बनाते हैं, आपके खाने पीने का सारा इंतजाम जमीन के अंदर है। और उसने घर की तरह आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 6 जमीनें, 7 जमीनें और 7 आसमान बनाए हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने 7 जमीनें और 7 आसमान बनाए हैं। और ये 7 जमीनें और 7 आसमान दर हकीकत एक मटेरियल है जो आपकी असल जिंदगी के लिए तैयार, अल्लाह ताला तैयार कर रहे हैं।
ये 7 जमीनें और 7 आसमान इनको गिरा दिया जाएगा क़यामत वाले दिन, और फिर इस तरह अल्लाह ताला एक नई कायनात बनाएंगे, क्योंकि ये कायनात तो आरजी है और वो कायनात जो है वो अबदी कायनात होगी, एक परमानेंट कायनात होगी जिसमें ना मौत होगी, ना बुढ़ापा होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी। सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए रहमतें और खुशियां ही होंगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं वअंज़ल मिनस समाई मान फाखरज बिही मिनस समरात, और अल्लाह ताला ने आसमान से तुम्हारे लिए पानी को नाज़िल किया है। अब देखें कि ये जो कुरान मजीद ने दलाइल दिए, ये आज से 1500 साल पहले के दलाइल है ना। इनमें से किसी एक दलील का इनकार आपका कोई साइंटिस्ट कर सकता है? आपका कोई कायनात के अंदर गौर व फिक्र करने वाला बंदा ये कह सकता है कि कुरान की ये स्टेटमेंट गलत है? कोई कह सकता है कि ये अल्लाह ताला ने ये बात की है, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे होता है? मैं आपको एक बड़ी, जब पढ़ाती हूँ ना तो मेरे जहन के अंदर बड़े लोगों की मिसालें आ जाती हैं जो उन्होंने लिखी, और जो उनकी गुफ्तगू जो होती है ना वो ईमान में इजाफा करती है। उनकी गुफ्तगू, उनकी सीरत और उनकी किरदार जो है ना वो ईमान में इजाफा करती है। तो हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, राइटर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जिस वक्त वो अपनी तफसीर लिख रहे थे तो उस वक्त ये माना जाता था कि जो पर्ल्स होते हैं ना, सुच्चे मोती जो होते हैं, वो सिर्फ मीठे पानी से निकलते हैं। क्योंकि आपको पता ना, पानी कड़वा भी होता है, समंदरों में, दरियाओं में कड़वा भी होता है और नमकीन भी होता है और मीठा भी होता है। तो उस वक्त की रिसर्च ये थी कि जो पर्ल्स हैं, सुच्चे मोती हैं, ये सिर्फ मीठे पानियों से निकलते हैं, नमकीन पानी से नहीं निकलते, कड़वे पानी से नहीं निकलते। तो उस वक्त उन्होंने ये तफसीर लिखी थी, यानी उनके ईमान की ये हालत थी कि आमतौर पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा ईमान अफरोज जुमला लिखा जो कि मुझे भी लगता है कि उसने मेरे ईमान की ताकत में, कि अगर आज हालात मेरे लिए साजगार नहीं है तो मेरा रब कल इसको मेरे लिए जरूर साजगार करेगा। तो उन्होंने ये लिखा कि जब अल्लाह ने लिख दिया है कि ये जो सच्चे मोती होते हैं ये नमकीन और मीठे दोनों पानियों से निकलते हैं, तो ये दोनों पानियों से ही निकलते होंगे। ये अलहदा बात है कि हम इंसानों की कोशिश अभी नामुकम्मल है। हम लोगों ने अभी तक ऐसी कोशिश नहीं की, हमारी कोशिश अभी मुकम्मल नहीं है और हम अभी दरियाफ्त नहीं कर सके। अदरवाइज अगर अल्लाह ने ये लिख दिया है कि ये पर्ल्स जो हैं ये दोनों पानियों से निकलते हैं, तो लाजिमन दोनों पानियों से निकलते, और फिर उनके कुछ ही अरसे के बाद हमारी ये दरियाफ्त कर ली गई ये बात कि वाकई में ये जो हमारे मोती हैं, सुच्चे मोती, पर्ल्स हैं, ये मीठे और नमकीन दोनों पानियों से निकलते हैं। तो ये वाली जो चीज है ना, कि एक दफा आप कायनात पर गैर जानिबदार होकर मुशाहिदा कर लें और गौर कर लें कि है कोई निजाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है, तो फिर आप जो है ना कदम कदम पर आपको खुदा के वजूद के दलाइल मिलेंगे। कदम कदम पर जिंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा हर चीज में। मेरी जन्नत कोई मामूली चीज तो नहीं है, मेरी जन्नत बहुत बढ़िया चीज है, दुनिया उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बल तू फिरूनल हयात दुनिया वाल आखिरात खैर का, तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत तो हमेशा बाकी रहने वाली और हमेशा की जिंदगी है। तो ये दुनिया कुछ नहीं है उसके मुकाबले में। तो जब एक दफा आपके दिल के अंदर ईमान की शमा रोशन हो जाती है, तो फिर खुदा के मौजूद जिंदगी के कदम कदम पर आपको दिखाई देती है। कदम कदम पर आप कितनी भी मायूसी के आलम में हो, आपको रोशनी नजर आती है, आपको फिर भी रोशनी नजर आती है कि मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा, मेरे लिए रास्ता निकालेगा, जरूर निकालेगा। तो ये वाले मामला है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने आसमान से पानी को नाजिल किया, फिर इस पानी के जरिए मैंने फलों को तुम्हारे रिस्क के लिए पैदा, तुम्हारे रिस्क के लिए इंसानों पैदा किया। और एक जगह कहा कि मेरे एहसान को मानो कि मैंने सिर्फ तुम्हारे रिस्क का बंदोबस्त नहीं किया, उन जानवरों के रिस्क का भी बंदोबस्त किया जो तुम्हारी खिदमत करते हैं। यानी कुरान एक ऐसी चीज है कि जिसको
मैं कहती हूँ कि हम सिर्फ तर्जुमे से पढ़ के बंद कर देते हैं कि जी सवाब मिल जाएगा। कुरान मजीद तो लज्जत उठाने की चीज है, सवाब की चीज नहीं है। इस पर जब आप इल्मी लिहाज से गौर करते हैं ना, इसके ऊपर इल्मी लिहाज से गौर करते हैं और कुछ जबान का शनासाई होती है, तो आप इससे बाकायदा इंजॉय करते हैं, लज्जत मिलती है कुरान को समझ के पढ़ने में। वैसे मिसाल के तौर पर, ये जरा बंद करो। मिसाल के तौर पर अभी मेरे ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ कि देखिए अल्लाह ताला कहता है, घोड़ों की मिसाल देता है 30वें सिपारे में, घोड़ों की मिसाल देता है कि जब तुम अपने जंगी घोड़ों पर सवार होकर दूसरे कबीले पे हमला करते हो, तो तुम्हारे घोड़े कैसे पथरीली जमीन पर पांव मारते हुए तुम्हारे इशारे पर दुश्मनों पर जाकर हमला करते हैं, तुम्हारे इशारे पर। या वहां ये लफ्ज कि तुम्हारे इशारे पर, और ए नाशुक्रे इंसान, मैंने इस घोड़े को तेरे लिए पैदा किया है, वो तेरे हुक्म की फर्मा बरदारी करता है, मगर तू ऐसा ना शुक्र है कि तू मेरी शुक्रगुजारी करने को तैयार नहीं, जिसके लिए मैंने ये सारी कायनात बनाई। तो वहां अल्लाह ताला ने घोड़ों की मिसाल देकर कहा कि वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, हालांकि उनका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन तुम्हारी हुक्म की ताबेदारी में वो अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। मगर ए इंसान, तू अपने रब का कितना नाशुक्रा है कि तू उसका शुक्रिया अदा नहीं करता। तो ये दलाइल आपको कदम कदम पर कुरान मजीद के अंदर मिलेंगे। तो अल्लाह ताला कहता है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो ऐ लोगो, मेरा तुमसे एक ही मुतालबा है कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, जानते बूझते। व अंतुम तालमून, तुम जानते हो, तुम्हें फिर जब मैंने तुमको पैदा किया तो मैंने तुमसे अहदे अलस्त लिया था। सूरह आराफ में है ना कि अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा किया तो आदम की जुर्रियत को, औलाद को उसकी पीठ से निकाला, उनकी रूहों को निकाला और कहा, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हम सब ने कहा था कि बला, क्यों नहीं अल्लाह ताला, आप ही हमारे रब हैं। तो जब हम शिर्क करते हैं या हम खुदा के अलावा किसी के सामने झुकते हैं या सजदा करते हैं, तो वह हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। उस वक्त हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो। तुम, ठीक है, दुनिया का हर मजहब अल्लाह को तो सबसे बड़ा खुदा मानता है, लेकिन वो दूसरों को खुदा का वाली मवाली शरीक बनाते हैं। अल्लाह कहते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किसी को शरीक बनाओ। अगर मेरा कोई शरीक होता तो मैं खुद कहता तुमको कि फला मेरी औलाद है, या फला मेरा कारसाज है, या फला मेरा मददगार है, या मेरा अवानो अंसार है। मैंने नहीं बनाया, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने नहीं बनाया, मैं वाहदा ला शरीक हूँ, और मुझे ये नहीं पसंद कतन, और मैं शिर्क को पसंद नहीं करूंगा। मैं दुनिया का हर गुनाह माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं शिर्क माफ नहीं कर सकता। लेकिन हम मुसलमान, अल्लाह हमें माफ करे, अल्लाह हमें माफ करे, समझते हैं कि हम बहुत बड़े तौहीद परस्त हैं, लेकिन हम बहुत शिर्क करते हैं। कोई कब्रों पे जाता है, कोई मज़ारों पे जाता है, कोई पत्थरों के सजदे करता है, कोई दरख्तों को सजदा करता है। इस कदर जहालत है हमारे अंदर कि कभी आप अगर देहातों में जाकर देखिए, तो देहातों में लोग ना पुराने दरख्तों के साथ जाकर तो तावीज बांधते हैं और धागे बांधते हैं उनके साथ, और मन्नतें मांगते हैं। तो किस कदर जहालत है हमारे अंदर कि एक 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 वो कहते हैं ना, शारक को हम अपने से कितना करीब कहें। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि वाइजा साला का इबादी अन्नी फैन्नी करीब उजीबु दावत दाई जादान, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कहो कि मैं तो उनकी शारक से ज्यादा करीब हूं, मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, किसी की पुकार रद्द नहीं होती। अल्लाह की हिकमत के मुताबिक देर सवेर या बेहतर रिजल्ट लाने का मामला हो सकता है, लेकिन मैं हर एक की दुआ को सुनता हूँ। तो तुम क्यों फिर इधर उधर भटके जाते हो? तो हम क्या कहते हैं कि मांगते तो अल्लाह से हैं, और जब अल्लाह दे देता है तो हम कहते हैं कि फला मजार वाले ने दिया, फला मजार वाले की वजह से हुई, फला बीबियों की वजह से मेरी दुआ कबूल हुई, फला मोजजा मैंने पढ़ा।
नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को कितना नापसंद है ये, इस वजह से कि हम दुनिया की हर चीज पढ़ लेते हैं तो कुरान नहीं पढ़ते हैं। जब मैं खुद भी छोटी थी तो मेरी नानी और मेरी अम्मी और ये सब सब लोग ना मोजिजा पढ़ा करते थे, कोई मोजिजा पढ़ा करते थे, बीबी फातिमा का मोजिजा। और मोजिजों में क्या होता था, कहानियां होती थी। रियलिटी तो जाहिर है, रियलिटी तो कुरान की है ना, इनकी तो कोई रियलिटी नहीं है, लोगों ने बयान कर दिया कोई किस्से कहानियां। तो ये बड़ा लाजमी होता था कि जी कोई भी मसला है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ गया है तो जी मोजिजा पढ़ा जाएगा, बीबी फातिमा का मोजिजा पढ़ा जाएगा, फला मोजिजा पढ़ा जाएगा। और जी ऐसे ही है। थी चूंकि जहनी तौर पर बचपन से ही थोड़ा रुझान इन चीजों की तरफ था, पढ़ने की, अफसाने कहानियां ये चीजें पढ़ने की आदत थी। तो मैं भी डेली समझती थी कि जिस दिन मैं नहीं पढ़ूंगी तो मेरा तो दिन अधूरा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिदायत दी। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मेरी अम्मी ने सारी इन चीजों को छोड़ा, हालांकि वो इतनी ज्यादा वो इन चीजों की पाबंद थी कि जिससे ये कूड़े दिला, मैं देखे मैं किसी पर तंज नहीं कर रही ना, मैं किसी से ये कह रही हूँ कि अगर इख्तलाफ है तो इल्मी इख्तलाफ है, कि हम ये बात कहते हैं कि जो बात कहनी है कुरान के मुताबिक कीजिए, जिन चीजों को कुरान कहता है कि नहीं है वो सही वो छोड़ दीजिए, ये आपकी आखिरत की भलाई की बातें हैं। तो हम लोगों के यहाँ ये सारे काम होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिदायत दी। मैंने अपनी माँ को देखा, मेरी माँ ने ये सब चीजों को छोड़ दिया, और बल्कि अल्लाह ताला ने उनको एक बड़ी आजमाइश में डाला जब उन्होंने ये इस तरह की एक चीज को छोड़ा। तो मेरे अम्मी को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाला जिससे इंसान का ईमान डगमगा सकता है, लेकिन वो अपने ईमान पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ी रही तो अल्लाह ने मदद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ने हमें हिदायत दी, अल्लाह ने हमें तौहीद का रास्ता दिखाया। और अल्लाह से दुआ है कि मरने तक के लिए, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक के लिए अल्लाह ताला ईमान की ही ताकत दे, तौहीद ही आमीन। पर कायम रहने की ताकत दे। अल्लाह ताला इस हाल में मौत दे कि अल्लाह हमसे राजी रहे, हम अल्लाह से राजी रहें। और अब तो अहले ईमान से बढ़कर मैं ये दुआ करती हूँ अपने लिए भी और आप सब के लिए भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तो हमें साबिकून अल अव्वलून में शुमार करना। ये ईमान का आखिरी दर्जा है, ये उन लोगों का दर्जा है जो अल्लाह के बड़े ही महबूब बंदे होंगे। तो ऐ परवरदिगार, हमारी गलतियों को माफ करके हमें साबिकून अल अव्वलून में शामिल करना, हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल करना जो तेरे सबसे आगे रहने वाले लोग क्यामत के दिन शामिल होंगे। और ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ तौहीद के साथ सिंसियर रह के ही ये दर्जा आपको मिल सकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करो, जानते बूझते। क्योंकि अरब के जो मुशरिकीन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग थे, वो सब अल्लाह को मानते थे। वो उनको हजरत इब्राहिम का दीन जो उन्होंने मक्का में दीन को नाफिज किया था, बताया था, उन सब में अल्लाह वाहिद ही की बात होती थी। तो उन्होंने तो जानबूझ के 360 बुतों को शरीक किया हुआ था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जानते बूझते अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करो। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिन फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही। और ए लोगो, अगर तुम्हें इस बात में कोई शक है कि हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान को नाजिल किया है, अगर तुम्हें इसके मामले में कोई शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद का अपना कलाम है या किसी और की मदद से उन्होंने ये कलाम बना लिया है, तो ले आओ कोई एक सूरत इसकी तरह का, इस कुरान की तरह की एक सूरत भी ले आओ। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और बुला लो जिस जिसको भी बुलाना है, जिनों में, इंसानों में, मखलूकात में, जिस जिस तक तुम्हारी रसाई हो सकती है, बुला लो अल्लाह को छोड़कर उसको, अगर तुम सच्चे हो। और ये ना समझिए कि वो दौर जाहिलों का दौर, ये अगर आप ये समझें कि उस जमाने में कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, स्कूल नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये ख्याल गलत है। ठीक है, मुनज़्ज़म इदारे नहीं थे, यूनिवर्सिटीज कॉलेज नहीं थे, लेकिन लोग पढ़े लिखे थे। जहानत हर दौर में रही है, इल्म हर दौर में रहा है, लोगों को तारीखों की तारीखें याद होती थी,
راتوں کو چوپالوں پر بیٹھ کر لوگ اپنے باپ دادا کی تاریخوں کو دہرایا کرتے تھے۔ اب یہ جو ذکر سورہ فیل کا آتا ہے قرآن مجید کے اندر، تو یہ ایک ان کی مسلمہ ہسٹری میں یہ چیز شامل تھی کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا، اور کس طریقے سے حضرت عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، کیسے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور کیسے یہ ساری چیزیں ان سب کو پتا تھی، اور ہسٹری کا پتا تھا، شاعری کا پتا تھا، بہترین زبان کا پتا تھا۔ اور ان کے ہاں جب حج کے دنوں میں لوگ پورے عرب سے اکٹھے ہوتے تھے تو اوکاس کا میلہ لگتا تھا، جس میں رات کو سارے کے سارے شاعر لوگ بیٹھ کر اپنی اپنی شاعری سنایا کرتے تھے، اور جس کی شاعری سب سے بہترین ثابت ہوتی اس کو پورے سال کے لیے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا کہ لے آؤ اس جیسا کوئی کلام۔ تو یہ تو قرآن مجید نے انہی شاعروں کو چیلنج کر کے یہ بات کہی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، کسی جن نے ان کی مدد کی ہے یا سلیمان فارسی نے ان کی مدد کی ہے، تو اس قرآن جیسی ایک سورہ بھی لے آؤ، اور کائنات میں جہاں جہاں تک رسائی ہے، جہاں جہاں تک تمہاری رسائی ہے، تو جاؤ اس کی مدد مانگ لو، اس قرآن جیسا۔ تو یہ قرآن صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اس وجہ سے کہ اتنی بہترین زبان ہے اس کی، اتنی بہترین زبان ہے قرآن مجید کی، اتنی خوبصورت۔ اگر ہم نے کبھی موقع ملے اور ہمیں دنیاوی معاملات سے فرصت ملے تو تھوڑی بہت اگر ہم عربی سے شناسائی حاصل کر لیں، اتنی اعلیٰ پائے کی تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ عربی ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے، لیکن ایک مشکل زبان ہے۔ لیکن تھوڑا بیسک چیزیں اگر ہمیں پتہ چلے تو اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اگر آپ اکیلے بیٹھ کر عربی میں پڑھتے چلے جائیں اور آپ اس کے معنی سمجھتے آتے چلے جائیں، تو جو فلو آتا ہے زبان کے اندر، جو فلو آتا ہے، جو خوبصورتی آتی ہے، جو کنٹینیوٹی آتی ہے، جو آپ کی وہ شاعری کے اندر آپ کہتے ہیں نا قافیہ ردیف، قافیہ ردیف آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ پوئٹری کے اندر جو شاعری کے اہم اجزاء ہوتے ہیں ان میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک بہترین پائے کی جو چیز ہو سکتی ہے وہ قرآن کے اندر ہے، قرآن مجید۔ اور اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے ان کا فلو بنتا ہے، کس طریقے سے آگے سے آگے آگے سے آگے آیت خود آپ کی زبان پہ چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، یہ دنیا کی کسی اور کتاب کا معجزہ نہیں۔ وہ جو ہمارے ایک بڑے اسکالر ایک بات کہتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کی میکسیمم عمر جو ہوتی ہے نا، کسی بھی کتاب کی، کہ لوگ کہتے ہیں بڑی شاندار کتاب ہے، وہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ کسی بھی عظیم کتاب کوئی بھی لے لیں، آپ شیکسپیئر کو لے لیں، آپ اقبال کو لے لیں، آپ غالب کو لے لیں، آپ کسی کو بھی لے لیں، تو 100 سال سے زیادہ لوگوں کو وہ متاثر نہیں کر سکتے۔ مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایسی زبان ہے، ایسی یعنی ہدایت کے لحاظ سے نہیں، اپنی ادبیت کے لحاظ سے، اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے قرآن ایک ایسی زبان ہے کہ جو آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس پائے کا کلام لکھ کر لایا، کوئی اس کا نہیں کر سکتا۔ اور باقی رسولوں کو جو معجزے دیے گئے وہ تو دیے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے۔ تو یہ میں نا معذرت کے ساتھ میں یہ دودھ نہیں پی رہی ہوں، یہ وہ جی تھوڑا انرجی کے لیے، مجھے میں ان دنوں میں بیمار رہی ہوں ذرا، تو یہ انرجی ڈرنک ہے جو میں ساتھ یہ لے رہی ہوں، ورنہ میں گستاخی نہیں کر سکتی کہ میں آپ کی کلاس۔ جی رفت آنٹی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یہی میں نے سننا تھا، مجھے آ رہا تھا کہ آپ نے مجھے ان میوٹ کیا۔ نہیں نہیں، میں نے آپ کو میوٹ نہیں کیا۔ اچھا چلیں ٹھیک نہیں نہیں، میں کسی کو بھی میوٹ نہیں کرتی، آپ خود ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو میوٹ، میں نہیں کرتی۔ ہے۔ آپ نے اچھا کچھ تھینک پوچھنا ہے یو۔ تو آپ پوچھ لیجئے۔ نہیں پوچھنا نہیں تھا، بس یہی میں سن رہی ہوں، بڑا مزہ آ رہا۔ جی افشی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ آج میری فرسٹ کلاس ہی ہے، میں نے بھی ابھی فرسٹ ٹائم ہی جوائن کیا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کون سے سبق کی آیت نمبر، وہ کون سی سورہ کی آیت نمبر 21 22 بتا رہی تھی جو شروع آپ سورہ نے کیا بقرہ نا؟ جی، سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں،
सूरह बकरा की अब हम आयत नंबर 24 पर हैं। जी। अच्छा, आप एक और बात पूछ रही, मैं इसके नोट टेकिंग किस तरह से करूं? जैसे जो आप बयान दे रही हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे जिस तरह जो आप बता रही हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट, हम ट्रांसलेशन तो ना लिखे ना, सिर्फ सुनने पे तवज्जो दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसलेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, जी जी। जो आपने ट्रांसलेशन तो खास आपको खास, कहीं से भी मिल हाँ, जाएगी, जो आप बात किसी आप कह रही हैं, कोई मिसाल दे रही हैं, तो मैं उसको नोट कर रही हूँ। जी 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 जी, वो आप जो इस, अगर आपको अच्छी लगे कोई बात तो आप उसको नोट जरूर कीजिए। और जो अच्छी दूसरा लगे तो तर्जुमा तो आप ना लिखिए, तर्जुमा तो आपके सामने लिखा होगा, जो आपने खोला होगा कुरान कुरान, आपके जी पास जी होगा तर्जुमा। ठीक है जी जी, जी। तो और तर्जुमा दूसरा एक बात और ये कि जो आपके 5 लेसन्स निकल चुके हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? ये जी आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे और आपको फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक ठीक है, थैंक यू। फेसबुक पे अच्छा भी मेरे शेयर होते हैं, और अच्छा वो अगर आप अपना नंबर मुझे सेंड कर देंगी तो मैं इंडिविजुअली भी आपको सेंड कर दूंगी, और यूट्यूब पे भी हैं, सारे मौजूद होते हैं यूट्यूब पे। ठीक ठीक। और कोई सवाल जैसे हमें पूछना हो तो हम इस दौरान में बीच में पूछ सकते हैं आपकी क्लास की, क्योंकि जी आपने कोशिश रोका तो कीजिए मैंने कहा पूछ कि लूं। क्लास के बाद में रख लें, ताकि टाइम हमारा ज्यादा हम जी, बेहतर कर सकें। और अगर कोई शुक्रिया। दरमियान में किसी किसी लफ्ज पे अगर कोई बात करनी हो इस लफ्ज पे, तो वो आप ड्यूरिंग द क्लास कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। मैंने कहा अपना तारुफ भी दे दूं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जरूर 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 इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि बुला लो जिसको भी चाहते हो अल्लाह के सिवा, मुझे छोड़ दो कायनात के अंदर, बस मेरी मदद ना लो। और जिन इंसान, और जैसे आपको पता है कि कायनात के अंदर इंसान के अलावा भी कई मखलूकात हैं, और जिसको भी बुला सकते हो बुला लो। फाइन लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा। और अगर नहीं कर पाओगे, और हरगिज नहीं कर पाओगे, यानी अल्लाह कहते हैं कि अगर किसी की भी मदद लेकर भी कुरान जैसा कलाम नहीं कह सकोगे, और हरगिज नहीं कह सकोगे, ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तो चूंकि रब्बे कायनात हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कादिर कोई नहीं, मेरी जैसी सिफात किसी की नहीं, तो तुम मेरे जैसा कलाम कह ही नहीं सकते। तो फिर चुनाचे डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। ठीक है, वो पत्थर जिनकी वो पूजा करते थे, आपको पता है ना कि 360 बुत खाना काबा में, मुशरिकीन नींद मक्का फौरन ही आ गई होगी। 360 मैंने कहा बुत नींद तो फौरन ही आई होगी। 360 बुत रखे हुए थे, जिसमें उन्होंने हर कबीले के लोगों को खुश करने के लिए उनके बुतों को रखा। फरिश्तों की मूर्तियां बना के रखी उनकी, कि ये अल्लाह की बेटियां हैं और ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि यही इंसान जो इन बुतों की और पत्थरों की इबादत करते हैं, और यही पत्थर तुम्हारी इबरत के लिए इनको भी जहन्नुम में फेंका जाएगा। ये जो दुनिया में जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर जिनसे तुम मदद मांगते हो, ये पत्थर भी तुम्हारी इबरत के लिए तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह जहन्नुम में फेंकेगा। ओ इद्दत लिल काफिरीन, और ये तैयार की जाएगी काफिरों के लिए, मुनकिरों के लिए, इसको जहन्नुम को बड़े एहतमाम से तैयार किया जाएगा। अच्छा, अब अल्लाह ताला के कलाम की खूबसूरती का एक पॉइंट ये भी देखिए कि अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे मोहब्बत करते हैं कि जैसे एक माँ, बहुत, माँ को दुनिया में सबसे ज्यादा क्या प्यारा होता है? अपनी औलाद प्यारी होती है ना। ठीक है, अपनी औलाद से ज्यादा माँ को कोई नहीं प्यारा होता। माँ बाप भी नहीं इतने प्यारे होते जितनी औलाद होती है। अब अल्लाह क्या करते हैं कि जब हमारे गुनाहों पर हमें सरजनश करते हैं, या हमें कहते हैं कि बाज आ जाओ, ये तुम्हारे अंजाम के लिए अच्छी बात नहीं है, तुम ये बात छोड़ दो, और डांटते हैं या कोई सजा सुनाते हैं, तो फौरन बाद ही इंतहाई शफकत और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला हमें गले लगा लेते हैं। जब हम परेशान हो जाते हैं ना, ओहो ये गुनाह किया, ये सजा मिलेगी हमें, तो फौरन अल्लाह ताला कहते हैं नहीं 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 नहीं, अगर तुम ये गलत काम छोड़ दोगे ना, तो मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा इनाम दूंगा, फिक्र नहीं करो, नहीं नहीं परेशान ना हो, तुम छोड़ दो ये गंदा काम, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ इनाम रखा है। जैसे माँ कहती है ना, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तुम सबक याद कर लो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तुम झूठ बोलना
छोड़ दो, मैं तुम्हें लैपटॉप ले दूंगी, ये मैं तुम्हें को गेम ले दूंगी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि देखो मुझे तुम पर एतराज सिर्फ इस गलत काम से है, तुम ये गलत काम छोड़ दो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है कि तुम निहाल हो जाओगे, बहुत कुछ दूंगी मैं। तो जैसे माँ बाप वादा करते हैं ना अपने बच्चों से, तो वहां फिर अल्लाह ताला भी फौरन प्यार करने लग जाते हैं, अपने बंदों से मोहब्बत करने लग जाते हैं और कहते हैं बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। खुशखबरी दे दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जो ईमान लेकर आए हैं, जिन्होंने बेहतरीन अमाल किए। अच्छा जी, यहाँ भी एक मिसकंसेप्शन जरूर दूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे बचपन में जो जो चीजें सामने पेश आई हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं वो चीजें भी आपके सामने रखूं, ताकि आप भी अपने बच्चों के सामने वो बातें रखें और उनके अंदर क्लैरिटी पैदा किया करें। मेरी दादी से मैंने बचपन से ये सुना कि जो कलमा गो होगा ना, वो जन्नत में जाएगा। अब ये आधा जुमला है, ये पूरा जुमला नहीं है। कुरान मजीद कहता है कि ईमान लेकर आओ और अमले साले करो, ठीक है। कुरान मजीद कहते हैं सिर्फ ईमान काफी नहीं है कि तुमने कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ना तो तुमने अच्छा इंसान बने, ना तुमने नमाज पढ़ी, ना तुमने लोगों को खाना खिलाया, ना लोगों की मदद की, साथ जुल्म बने रहे, यतीमों का माल छीन लिया तुमने, और तुम कहोगे कि चूंकि मैंने ला इलाहा पढ़ लिया तो मैं जन्नत जाऊंगा, तो ये गलत है, ये गलत है। अल्लाह कहता है पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ईमान सिर्फ ले आओ अमल ना करो तो तुम जन्नती हो, ये नहीं कहा। दोनों चीजें लाजिमन साथ साथ है, ईमान अमले साले। ईमान एक बीज है, ताकतवर बीज है, जिससे दरख्त लाजमी फूटना चाहिए। अगर दरख्त नहीं फूटता तो इसका मतलब है कि बीज नकारा है। अगर आपने अपने घर में फूल का बीज लगाया या फल का बीज लगाया और उससे पौधा नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि बीज नकारा है, बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। और इस बीज, अगर ये सही बीज है, तो लाजिमी तौर पर इसका दरख्त निकलना चाहिए, इसका फल जरूर आना चाहिए, इस पर फूल जरूर आने चाहिए। तो मैं बचपन में ये सुना करती थी कि जी सिर्फ ईमान ले आओ तुम जन्नत में जाओगे। हमारे यहाँ मस्जिदों में भी यही बात कही जाती है, मगर आपका रब ये नहीं कहता। आपका रब कहता है ईमान और अमले साले, ठीक है। कह दिया अल्लाह एक है, तो अब लाजिमन हैया लस्सलाह के वक्त नमाज पढ़नी है। लाजिमन रमजान के मौके पे अगर तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, तो रोजा रखना है। अगर जेब में पैसे हैं, जक़ात का मौका आ गया है, तो जक़ात देनी है, ठीक है। अगर किसी यतीम के माल के वारिस बने हो, तो यतीम के बड़ा होने पर उसका माल एज इट इज वापस करना है। किसी के माल पर, कमजोर के माल पर, उसकी जमीन पर, उसके कुएं पर, उसके खेतों पर नहीं कब्जा करना, ठीक है। मजारों को अपने जूतों पे बिठाकर उनको जूते और कोड़े नहीं मारने तुमने कि वो कमजोर है, ठीक है। गरीबों की बेटियों को उठाकर उनकी इज्जतों से नहीं खेलना तुमने, चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। तो ये अमाल होंगे तो मोमिन बनोगे। महज नाम के मुसलमान अल्लाह को नहीं चाहिए, महज कि तुमने कह दिया कि जी मैं मुसलमान हूँ, ये अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को प्रैक्टिस चाहिए, अमल चाहिए, अमल चाहिए। अल्लाह नहीं चाहिए, सिर्फ कलमा नहीं चाहिए, अमल चाहिए। तो एक दफा का वाकया सुनाती हूँ। अभी चूंकि क्लास के दिन थोड़े हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल में चली जाती हूँ। आखिर में तो शायद फिर हमें जरा स्पीड और क्लैरिटी भी हो जाती है कि कुरान क्या कहते हैं। तो एक वाकया सुनाना चाहती हूँ आपको कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे एक मजलिस के अंदर। तो अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और मजलिस से बाहर निकल गए। तो हजरत उमर कहने लगे कि मुझे बहुत फिक्र हुई
کہ اللہ کے नबी कहाँ चले गए हैं, इतनी देर हो गई है अभी तक वापस नहीं आए, और मक्का में जाहिर बात है कि इतने दुश्मन हैं और कोई आपको कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। और इसी तरह हजरत अबू हुरैरा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, और ज्यादातर हदीसें सबसे ज्यादा हदीसें जो है वो हजरत अबू हुरैरा से नकल हुई हैं, और दूसरे नंबर पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे परेशानी हुई कि अल्लाह के नबी कहाँ चले गए। तो मैं भागा पहाड़ की तरफ, मुझे कहीं भी अल्लाह के नबी नजर नहीं आए। तो एक जगह मैंने देखा तो दीवार के साथ एक नीचे की तरफ सुराख बना हुआ था, मैं उसमें से दाखिल हो गया बाग के अंदर। तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी वहां बैठे हुए हैं या वहां पे खड़े हैं या किसी काम से गए होंगे। तो मैंने पूछा, अल्लाह के नबी आप कहाँ चले गए थे, हम सारे परेशान हो गए, आप कहाँ चले गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि मोमिनों को खुशखबरी दे दो कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो लाजिमन जन्नत में जाएगा। तो अ, उन्होंने कहा कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी जाके तो मैं मुसलमानों को खुशखबरी देता हूँ इस बात की कि अल्लाह के नबी ने, और निशानी के तौर पर कहा कि अल्लाह के रसूल अपनी कोई चीज मुझे दे दीजिए ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि आपने ये बात फरमाई है। हुजूर ने अपनी कोई चीज दे दी उनको। आगे गए तो हजरत उमर मिले, भागे भागे हजरत अबू हुरैरा जा रहे थे, तो आगे गए तो हजरत उमर मिले। हजरत उमर की शख्सियत बड़ी स्ट्रांग शख्सियत थी, जितने वो ईमान के मजबूत इंसान थे, तो थोड़ी सी उनके अंदर मिजाजन सख्ती भी थी उनके अंदर थोड़ी सी। तो हजरत उमर, ये मैं उनकी उनके वस्फ बयान कर रही हूँ, मैं उनकी खूबी बयान कर रही हूँ। जो मुकाम और मर्तबा हमारे साहबा कराम का है, हम तो उनका सोच भी नहीं सकते। तो बड़े जबरदस्त मुंतजिम थे, इस सेंस में कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर बड़े जबरदस्त थे, 10 साल बड़ी अजीमुशान हुकूमत की उन्होंने। तो वो कहते हैं कि हजरत उमर आए और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा भाग रहे थे ना, तो उनको यूं करके सीने पर दोनों हाथ मारे, उनको यूं करके, रुको कहाँ जा रहे हो। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि रोने लग गए, रोने लग गए और कहने लगे कि मुझे अल्लाह के नबी ने कहा है कि लोगों को जाके खुशखबरी दे दो कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जरूर जाएगा। तो अबू हुरैरा ने हजरत उमर ने उनको रोका, जबरदस्ती धक्का दे के रोका कि नहीं जाओ, रुक जाओ यहाँ पे। और उतनी देर में पीछे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो अबू हुरैरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने मुझे ये बात कही थी कि मैं लोगों को खुशखबरी दे दूं जा करके जिसने कलमा पढ़ा वो जरूर जन्नत में जाएगा। तो मैं ये बात बताने लोगों को जा रहा था, तो अबू हुरैरा ने मुझे सख्ती के साथ ऐसे मारा है। तो हजरत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए मना किया है कि लोग इसी पर ही तकिया करने लग जाएंगे और अमल नहीं करेंगे, यानी वो आधी बात पर ही यकीन कर लेंगे और अगला अमल, यानी कि सिर्फ कलमा ही पढ़ने पर इन्हिसार करेंगे, अमल नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने हिकमतन अबू हुरैरा को मना किया है कि आम पब्लिक में जाकर ये बात ना कहो। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, ये बात हजरत उमर की बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि कुरान मजीद ने तो कहीं भी ये बात नहीं कही कि ईमान लेकर आओ। अल्लाह ताला तो कुरान में बल्कि ये बात कहते हैं कि तुमने ये सोच लिया कि तुमने कलमा पढ़ लिया और तुम जन्नत में चले जाओगे। ये अल्लाह ताला कह रहे नहीं, मैं तुमको आजमाऊंगा। वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिन मिनल अमवाल, कि सिर्फ कलमा पढ़ने से, ए मुसलमानों, तुम सिर्फ कलमा पढ़ के अमल नहीं करोगे तो तुम समझते हो कि तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। नहीं, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, तुम्हें जान माल के नुकसान से, माल की कमी से, सेहत से, मैं हर चीज से तुम्हारी आजमाइश करके ये साबित करूंगा कि वाकई तुम में कुंदन बनने की सलाहियत है। ठीक है, तुम्हारे अंदर वो मुकाम और मर्तबा है जो अंसार का था और मुहाजिरीन का था हमारे अंदर। तो ये वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पर ये बात कही जाती है, हमारे मौलवी हजरात मस्जिदों में बैठे हुए
وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کلمہ گو کلمہ گو بھائی کلمہ گو کے ساتھ عمل ضروری ہے. یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے. میں نے بھی ساری زندگی یہی سنا، اور ابھی بھی میری فیملی کے اندر جنہوں نے ابھی تک قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھا، ان کا کانسیپٹ بھی یہی ہے ابھی تک کہ بس جی کلمہ پڑھ لو. نہ کسی مرد کو خیال ہے کہ مجھے پانچوں وقت کی نماز پڑھنی ہے، میکسیمم جمعے کی نماز جا کے پڑھ لیتے ہیں. نہ کسی کو یہ خیال ہے کہ مجھے جی پورے روزے رکھنے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر روزے چھوڑ دیتے ہیں معمولی. حالانکہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ساری دنیا گھومتے ہیں، ساری دنیا گھومتے ہیں، اور بڑھاپے میں جا کے احساس ہوتا ہے کہ چلو جی اب عمرہ بھی کر لیا جائے یا حج بھی کر لیا جائے. تو یہ جو عبادتیں ہیں نا، یہ ہماری ترجیح میں ہونی چاہیے. ہماری زندگی کا مقصد جو ہے نا آزمائش ہے. ٹھیک ہے، یہ زندگی کا مقصد آزمائش ہے، انجوائمنٹ نہیں ہے. یہ زندگی کا مقصد رکھی ہے اللہ نے، کیوں نہیں رکھی؟ خذو زینتکم عند کل مسجد، بنو سنورو پہنو، یہ اللہ نے کہا ہے. لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. اصل یہ سارا کچھ آپ کو جو ملنا ہے نا، یہ آخرت میں اس سے بھی بڑھیا درجے پہ ملنا ہے جو دنیا میں تم سوچ سکتے. ٹھیک ہے نا. میری ایک پیاری ہماری رانی آتی ہے، تو جب وہ آتی ہے نا آخری صورتیں، تو اس میں کنگنوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں مجھے تو ایکسائٹمنٹ ہے کہ جنت میں مجھے کنگن پہنائے جائیں گے. تو میں نے کہا کہ رانی آپ اس سے بھی کہیں جو آپ کی تصور کی جیولری ہے یا زیورات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پتہ نہیں کتنے اونچی جو چیزیں ہیں جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. کوئی ایک کنگن تھوڑی دے گا اللہ تعالیٰ. جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا، اب یہ پتہ نہیں حقیقت ہے کہ جھوٹ ہے کہ مبالغہ ہے، کہ مریخ جو ہے وہاں پر تو سونے کے پہاڑ ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے ہیں، اور اس میں پوری جنت کا میٹیریل رکھا ہے، اس میں ہوگا لازمی طور پہ. تو یہ اتنا یعنی کہ ہم لوگ دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، خدا نے ہمارے لیے جو رکھا ہے نا، وہ بہت کچھ رکھا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے بہت. تو اسی وجہ سے تو وہ آزمائش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ریجھ جاتے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کتنی حقیر چیز کے لیے ہم کتنی بہترین جگہ کو نظر انداز کر رہے ہیں. بہت حقیر. اللہ کہتے ہیں یہ متاعن قلیل، یہ بہت حقیر چیز ہے، یہ دنیا میں تم کو ملی ہے، یہ بہت حقیر ہے. تمہیں جو کچھ ملنا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری بادشاہت جو ہے نا وہ کہاں کہاں تک ہوگی. تمہاری بادشاہت، اپنی بادشاہت میں ٹریول کرنے کے لیے شاید تم کو جہاز لینے پڑے، شاید تمہیں اللہ تعالیٰ جہازوں سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز عطا کرے کہ اپنی بادشاہت ایک جگہ سے دوسری جگہ تم نے جانا ہے. تو وہ یہ کوئی جھوٹے وعدے نہیں ہے. ان وعدوں پہ یقین کرنا ہے تو اس کائنات پر غور کر کے دیکھو، اس کائنات کے اندر رونما ہونے والے معجزات پر غور کر کر دیکھو کہ کیا کچھ اس پروردگار کا تم پر عنایتوں کی بارش ہے، کیا کچھ اس پروردگار نے تم کو دے رکھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو مومن ہے نا، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی قید خانہ ہے. کتنا ہم مرنا چاہتے ہیں، ہم کبھی نہیں مرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہم ہمیشہ زندہ رہے، ہمیں موت نہ آئے. لیکن مومن کو جو کچھ ملنا ہے نا، اس کو جو ان کو ٹھنڈک ملنی ہے نا، وہ دنیا کی زندگی میں گویا وہ قید خانے میں رہ رہا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو گویا وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شب و روز جو ہے وہ اپنے رب کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحت الانہار. اے میرے محمد پیغمبر، لوگوں کو، مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے بہترین اعمال کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی. کیونکہ نہر پانی زمین کے نیچے ہوتا ہے تو زمین زیادہ زرخیز ہوتی. تو عرب لوگ بہت پسند کرتے تھے ایسی زمین کو کہ جس کے اوپر باغ ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی نہریں بہتی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارا کچھ تم کو ملے گا. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا. اب اس کلام کی خوبصورتی کو دیکھیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں
کہ ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور مومنوں کے لیے جب جب کوئی چیز رزق کے طور پر، کھانے کے طور پر، ان کی انجوائمنٹ کے لیے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کے سامنے پیش کی جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو آپ نے ہمیں اسی طرح کی چیز دی تھی، اب دوبارہ سے ویسی ہی چیز دے رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ہر دفعہ ہر چیز نئے ذائقے، نئے مزے، نئی پریزنٹیشن کے ساتھ۔ سمجھ آئی اس آیت کی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسا ہی رزق ملتا تھا۔ نہیں 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 نہیں، دنیا کے رزق کی تو بات ہی نہیں ہے، دنیا میں تو آپ کو بڑا حقیر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جنت میں جب تمہاری محفلیں سجی ہوں گی، جب تم آپس میں گفتگو کر رہے ہوگے، جب تم آپس میں ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، میاں بیوی، بچے سارے بیٹھ کر مزے کر رہے ہوگے، باتیں کر رہے ہوگے، محفل سجی ہوگی، گفتگو کر رہے ہوگے، تو تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے جب تمہارے فرشتے یا تمہارے غلام یا تمہارے ملازم تمہیں کوئی چیز پیش کریں گے تمہارے سامنے، تو تم کہو گے کہ ابھی تو کھائے تھے میں نے اس طرح کی کوئی چیز، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، پیش کی تھی ہمارے سامنے، تو ابھی دوبارہ سے ویسی ہی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اوتو بہ متشابہہ، وہ ہر جو چیزیں ملتی جلتی تو اکثر ہوں گی، لیکن اس ملتی جلتی ہوں گی بے وہ آواز دوبارہ سے ختم ہو گئی۔ اس کو ہم تھوڑا سا کمپلیٹ آگے کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر وقت ایک نئی چیز ہی آپ کے لیے پیش کی جائے گی، آپ کی خدمت میں، آپ کی ضیافت میں، آپ کی مہمان نوازی میں ہر وقت ایک نئی چیز دی جائے گی۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور دنیا کی نعمتیں انکمپلیٹ ہیں جب تک میاں بیوی کا ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، سب ہیں، لیکن اگر میاں بیوی کا ساتھ نہیں، محبت اور پیار کا ساتھ نہیں، جذباتی تسکین کا ذریعہ نہیں، تو نعمت نامکمل لگتی ہے۔ تو اس کا انتظام بھی میں نے کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں جنت میں تمہارے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اچھے مرد کے لیے اچھی بیوی، اچھی بیوی کے لیے اچھا شوہر، آپ کی چوائس کا، آپ کی چوائس ہوگی اس میں، یہ زبردستی ماں باپ والا نکاح نہیں ہوگا آپ کا، آپ کی پسند کا پاکیزہ جوڑا وہاں بنے گا۔ اچھا مرد جو بہترین مرد ہوگا، اس کو بہترین بیوی، اور بہترین بیوی کو بہترین شوہر، ساتھی، اسپاؤس، غمخوار، محبت کرنے والا، جان نچھاور کرنے والے ساتھی اللہ تعالیٰ وہاں ایک دوسرے کو دے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر دنیا کی زندگی میں تو یہ ہوتا نا کہ کبھی میاں مر گیا پہلے، تو کبھی بیوی مر گئی پہلے، تو کبھی جو ہے وہ کچھ معاملہ ہو گیا، لیکن یہاں یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کھانے پینے کی نعمتیں، پہننے اوڑھنے کی نعمتیں، زیورات کی نعمتیں، اور جذباتی تسکین کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی وہاں پر اویلیبل ہوں گی، اور وقتی نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی جدائی نہیں ہوگی، کبھی سیپریشن نہیں، کبھی یہ ایک دوسرے سے نہیں بچھڑیں گے۔ تو یہ جی آج ہم جمعہ ہے، اس وجہ سے آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ، اور ہم تو 5 ہی آیتیں پڑھی گئی ہیں، زیادہ نہیں پڑھی گئی۔ چلیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا کور کرتا ہے، اس دفعہ بھی کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ کوئی سوال ہے تو پوچھیے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ ماما میرا سوال ہے، یہ آپ نے شرک کے
टॉपिक से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि अक्सर औकात हम लोग कहते हैं कि इंसान शिर्क कर देता है, हम मोमिनीन भी शिर्क कर लेते हैं कि अल्लाह या अल्लाह के फ़राइज़ जैसे नमाज हो गई या कोई और चीज़, हम उस टाइम पे कोई और चीज़ प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे काम हो गया, यूनिवर्सिटी का काम हो गया, कोई और चीज़, तो क्या ये उस ज़ुमरे में आएगा नहीं कि बेटा, ये तो मतलब शिर्क नहीं है, ये तो शिर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है शिर्क। और इस चीज में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मजबूरी की वजह से आप जैसे नमाज नहीं पढ़ सकी किसी वजह से, कोई रीजन है हम्म आपके पास, तो उसकी परमिशन तो आपको अल्लाह ताला खुद देता है, यानी आपकी प्रायोरिटी में ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको खुद इस बात का अलाउंस दिया है कि अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट कोई मामला आ गया है, कोई मसला आ गया है, तो आप वो काम पहले कर सकते हैं। तो ये शिर्क की कैटेगरी में ये चीज नहीं आती। शिर्क की कैटेगरी में तो ये है कि आप अल्लाह के अलावा दूसरे को इबादत के लायक समझें, या दूसरे की इबादत करें, या दूसरे से दुआ मांगें, या दूसरे को अपना मुश्किल कुशा कहें। ये शिर्क की हम्म है ना। कोई जैसे आप हमेशा अपनी नमाज को तरजीह देती हैं, आप अपने दीनी कामों को तरजीह देती हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल आपका आपका पीरियड शुरू हो गया, आपकी क्लास का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर छोड़ दिया तो बड़ा नुकसान होगा। तो उसमें अल्लाह ताला जरूर आपको इसकी इजाजत देंगे, और इसको आपको अलाउंस भी देंगे इस चीज का। जैसे आपका एग्जाम है 3 घंटे का, अब 3 घंटे के एग्जाम में आपकी बिलफर्ज असर की नमाज आपकी जो छूट रही है, तो ये दुनिया का सिस्टम हमारा ऐसा बनाया गया है ना, तो इसमें तो लाजमी तौर पे अल्लाह ताला आपको अलाउंस दे देंगे, लाजमी तौर पर। और इसकी इजाजत तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में दी। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि कभी कभार लोग कहते हैं कि नहीं आपने मतलब उस पे तो आपने मतलब अब आप उसके साथ शरीक कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये नहीं, कंफ्यूजन थी मेरी। शिर्क नहीं है, शिर्क की डेफिनेशन ये है ही नहीं। शिर्क की डेफिनेशन क्या है, देखिए, ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। तो आप किसी और को कहें कि मुझे बेटा दे दो, किसी और से कहें कि मुझे मुलाजमत दे दो, किसी और के सामने जाके सजदा करें, किसी मजार पे जाके उसके नाम की देग पका कर दे दें, किसी मजार पे जाकर, या किसी पत्थर, जैसे वो पत्थरों की इबादत करते थे, तो ये शिर्क है कि आप अल्लाह के अलावा किसी को अपना मददगार समझें। ठीक है ना, किसी और को कि अल्लाह के अलावा ये मेरी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हमारी फौज में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे यहाँ या अली मदद का नारा लगाया जाता है। ठीक है ना, अब जी मैं जी इज्जत से बात कहती हूँ, हालांकि मुझे ऐसी मीडिया पे बात नहीं, ना मैं किसी का दिल दुखाना चाहती हूँ, लेकिन ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है। ठीक है, किसी भी इंसान, किसी भी फरिश्ते, किसी भी जिब्राइल को, किसी को भी अल्लाह के अलावा पुकारना कि आओ मेरी मदद करो, ये शिर्क है। जी, अब ठीक है, मुझे समझ आ गई, थैंक यू टाइम सो की मच। एडजस्टमेंट में, टाइम की एडजस्टमेंट में किसी चीज, मजबूरी की वजह से, टाइम की एडजस्टमेंट में किसी इबादत को, आप इबादत से पहले कोई काम अगर करना पड़ गया, जैसे कि कल मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने ऐसे हैं कि जैसे आपका दरवाजा खटक रहा है, ठीक है, जोर जोर से, या आपके फोन की बेल बजे जा रही, तो आप नमाज के दौरान ही जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोल के आके दोबारा से जाए नमाज पे नमाज पढ़नी। तो हमारे तो दीन के अंदर बड़ी लचक है, बहुत लचक है, और यही वाली बात है कि अपने कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर करने चाहिए, तब हम पूरे पूरे यकीन के साथ हम अपने आप को मुसलमान बना सकें। तो तो अब दीन के अंदर की सख्तियां नहीं है बिल्कुल। शिर्क जो है मेरा भी वो एक आपको सवाल वाज़ेह है। होना चाहिए। शिर्क नहीं, मैंने अपना सर किसी और के सामने नहीं झुकाना, मैंने किसी को मदद के लिए, मरे हुए को किसी कब्र पर, किसी मजार पर जाकर मैंने किसी से नहीं कहना कि तू मेरी मदद कर। अब आपको पता है, ये जो अली हजवेरी साहब का मजार है लाहौर के अंदर, आप आएंगी तो आपको दिखाऊं किसी वक्त बेटे, तो यहाँ पर आपको पता है करोड़ों की आमदनी होती है, करोड़ों की आमदनी होती है यहाँ पर,
لوگ جا کے اپنے چندے ڈالتے ہیں، اور یہاں کہہ دیں جی کہ کوئی بھوکا مر رہا ہے تو تھوڑے سے پیسے اس کے لیے دے دو، تو 10 روپے نکالنے بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ وہ تو وہ یہ ایک چندے جو سوال ہوتے ہیں. ہاں جی، جی ہاں جی آپ نا افشی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی آپا میرا ایک سوال یہ تھا کہ اپنی نیتوں کو پاک رکھنے کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال میرا یہ، نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں؟ مجھے بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہو جاتی ہے، بار بار کیا کروں، جیسے سورہ فاتحہ، حالانکہ مجھے ترجمہ بھی پتا ہے، لیکن ایک دم سورہ فاتحہ تو نکل جاتی ہے، پھر دوسری سورت پہ آتی ہوں، میں بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہوں اور میرے سے بار بار ہو رہا ہے، پہلے میں صحیح تھی لیکن اب پھر واپس یہ کنڈیشن ہو رہی ہے، تو مجھے کوئی چھوٹا سا کوئی ایسا عمل بتائیں اپنے کنڈیشن آپ کو کیا ہو رہی؟ کنڈیشن کیا جیسے ہو؟ سورہ فاتحہ بھی ایک دم سے پڑھ لیتی ہوں، اس کا ہاں ٹرانسلیشن یا اس کی آواز مجھے خود نہیں آتی، اور فوراً صورت پہ دھیان میرا نہیں ہو رہا، دھیان نہیں کر پا رہی ہوں نماز میں اس طرح. اس کا وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو احادیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو شیطان تو آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے نا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکیں، تو آپ پوری توجہ کے ساتھ کوشش کریں کہ جب آپ پڑھ رہی ہیں تو ایک ایک لفظ کا میننگ اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں. یعنی آپ نے پڑھا الحمدللہ، تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ آٹومیٹکلی آنا چاہیے کہ تمام شکر اللہ کے لیے ہے. یہ ترجمہ ریپیٹ آپ کے برین میں ہونا چاہیے. مالکی یوم الدین، جو جی قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں. تو یہ عربی زبان آپ کی زبان سے تو ادا ہونی چاہیے، لیکن آپ کے دماغ میں اس کا ٹرانسلیشن چلنا چاہیے. تو جی یہ آپ وہی. کریں گی 15 دن مسئلہ ہوگا، 20 دن مسئلہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک وقت ضرور آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں ضرور. کب میرا بھی ایک سوال ہے. جی رفت آنٹی، جی ابو بتائیے. میرا سوال ہے کہ جیسے کسی بزرگ سے آپ کہتے ہو مجھے صحت کے لیے کوئی دعا بتائیں، اور وہ ہوں آپ کو کوئی دعا بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، جیسے سورت مریم پڑھ لو یا کوئی، ہوں. تو یہ بھی شرک میں شامل ہوتا؟ نہیں 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 نہیں، یہ بالکل شرک میں شامل نہیں ہے. دیکھیے بس دعا ایسی ہونی چاہیے، جو کوئی آپ کو دعا بتائے دعا ایسی ہونی چاہیے جس کے لفظوں میں کوئی شرک نہ ہو. جی، قرآن کی جو کوئی جیسے بتا دے کہ یہ آپ قرآن کے آپ لفظ اللہ کے نام ہیں یا دعائیں ہیں، آپ بھئی یہ آپ یہ پڑھ لو. دیکھیے کہ آپ اللہ کے نام پڑھیں، اللہ کی صفات پڑھیں، سورہ مریم پڑھیں، جو بھی کسی نبیوں کی اتنی دعائیں ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ہر نبی نے اپنی کسی نہ کسی مشکل پہ دعا مانگی ہے. تو دعا کے اندر اگر کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہے تو آپ دعا کوئی بھی مانگ سکتے ہیں. جی جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انی مسنی الضر وانک انت ارحم الراحمین. یہ حضرت ایوب کی دعا ہے کہ جب وہ بیمار تھے تو وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ یہ پڑھ سکتی ہیں لم اکن بدعائی کا ربی شقیہ. بے شمار قرآن مجید میں دعائیں ابھی آپ پڑھ رہی ہیں نا، آپ اس کو ہاں، ہائی لائٹ کرتی جایا کریں کہ یہ دعا فلاں نبی کی تھی، فلاں کی تھی، فلاں. تو قرآن کی دعائیں یا حدیث کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں آپ جو بھی پڑھیں گی کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے. بس جی ایک دفعہ جو بھی پڑھیں اس کے ترجمے پہ نظر ڈال لیا کریں کہ اس میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں آ رہا کہ جس میں کوئی شرک آ ہے. بس ادروائز دعا آپ جیسے بھی مانگے اپنے رب سے مانگے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے مانگے یا اللہ رحم کر. اور میں تو کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی کبھی اگر پریشان ہوتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے گلہ بھی کرنا شروع کر دوں. یہ بھی ہمارا محبت کا تعلق ہے کہ تیرے سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے بتاؤ. تجھ سے ہی مانگنے نا، تو پھر آپ دعا کو قبول کر لے نا. تو ہماری دعا کو قبول کر لے، ہمیں صحت دے دے، ہمیں تندرستی دے دے، ہماری مالی تنگی کو دور کر دے، ہمارے بچے کو صحت دے دے. یہ اللہ ہی سے تو مانگنا ہے. تو ٹھیک ہے کبھی کبھی پیار سے مانگ لیں، کبھی کبھی دل سے مانگ لیں. جی حمیرہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ آیت نمبر 25 میں یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جنت میں جب انہیں پھل دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہم اس سے پہلے دنیا میں کھا چکے ہیں، جی ہم کو دیے جاتے لوگ تھے. یہ ترجمہ کرتے ہیں، لوگ یہ اچھا، ترجمہ کرتے ہیں، میں نے یہ ترجمہ آپ کے سامنے نہیں کیا. پھر اس کیا ہے کا اس کا یہ ہے اوتو بہی متشابہہ. اس کا ہوں، مطلب ہے حالانکہ
واو حالیہ ہے، واو اچھا حالیہ ہے، آپ کو عربی اگر آتی ہو تو واو کے مطلب تو اور ہوتا ہے، اور واو کا مطلب حالانکہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ سمجھیں گے کہ اس سے ملتا جلتا پہلے بھی ہم نے ابھی کھایا تھا، حالانکہ اس سے ملتا جلتا نئے ٹیسٹ والا نیا پھل، نئی چیز دی جائے گی۔ صحیح، اب یہ صحیح لگ رہا دنیا ہے یہ، کی، ہاں جی، یہ دنیا کی تو رپیٹ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ وہی نا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اتنی ویرائٹی ہوگی، قسم قسم کی ویرائٹی ہوگی کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس طرح کا تو پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر لمحہ ہر لہجہ ایک نئی چیز دی جائے گی۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ اللہ کی نعمت کے طور پر بیان ہوا ہے۔ بے شک صحیح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، تھینک یو، جزاک ہاں اللہ۔ جی، اچھا کوکب میرا ایک سوال ہے، بچ ہاں ہوں میرا سوال ہے کہ وہ یہ بعض دفعہ ہم دعا حضور کے وسیلے سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، کہ بعض دفعہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے حضور کے صدقے ہمیں یہ دے دے، کیا یہ شرک پہ آتا ہے؟ جی ہاں بالکل آتا ہے۔ اچھا جب آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں تو یہ ہوں، یہاں پر ہوں۔ صحیح، اجیبو دعوت الداعی، تمہیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، میں تو خود تمہارے پاس موجود ہوں، تمہاری شارک سے قریب ہوں، ہر پوچھنے والے کی، ہر مانگنے والے کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اچھا تو بالکل ڈائریکٹ رابطہ قائم کیجیے۔ جب ہم وسیلہ بناتے ہیں نا میری بہن، جب ہم وسیلہ بناتے ہیں تو شرک وہیں سے پیدا ہوتا ہے، یہ بات میری سمجھ لیجیے کہ ہاں جب جی، آپ میں بھی ایک وسیلہ سوال پوچھ بناتے ہیں نا، سکتی ہوں؟ ہاں صحیح، جی بہت ایک شکریہ۔ سیکنڈ، جب میں بھی آپ ایک سوال وسیلہ پوچھ بنا سکتی ہوں؟ دیتی ہیں نا، جب آپ وسیلہ بنا دیتی ہیں نا فلاں کے وسیلے سے فلاں کے وسیلے سے فلاں، تو شرک کی ابتدا پھر وہیں سے ہو جاتی ہے، کیونکہ وسیلہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور اصل ذات پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب آپ کا رب کہتا ہے کہ میں ہوں نا، تمہاری ہر بات کو سننے والا ہوں، ہر وعدے کو پورا کروں گا، تو پھر آپ رب سے انڈائریکٹ واسطہ کیوں رکھتے ہیں؟ ڈائریکٹ واسطہ رکھیں اپنے رب سے۔ بہت شکریہ کوکب۔ جی ہاں جی، اور کون پوچھنا؟ جی مناہد۔ کوکب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے مجھے یاد ہے میری نانی دعا مانگا کرتی تھی نا، تو کبھی وہ اس طرح کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ کرتے ہو یا ایسے ہو جائے، تو یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے؟ یہ وہی والی بات ہے جو ہما نے کہی ہے۔ ہاں آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب وغیرہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح سے کوئی دعا مانگے یا ایسے دعا مانگنے دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی جاتے ہیں نا، تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے جب کھڑے ہوتے نا ایسے ہاتھ اٹھا کے، تو وہ نہیں کرنے دیتے ہمیں سعودی جو وہاں پہ سپاہی ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں ہاذا شرکن، ہاذا شرکن، کہ جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ اس طرف کر کے آپ کو منہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو مطلب اسی طرح ٹھیک ہے۔ الرٹ رہنا چاہیے کہ آپ نے اس طرح کی، دیکھیے شیطان جو ہے وہ شرک پہ جو ہمیں کرتا ہے، وہ ان چھوٹے چھوٹے طریقوں سے ہی ہمیں در حقیقت لے کر آتا ہے اس راستے۔ اس میں کیا حرج ہے، ایسا کرنے میں کیا حرج ہے، ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ جو ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ راستہ بتاتا ہے کہ یہ سیدھا چلتے چلے آؤ، بس ہاں دائیں جی، بائیں نہ بھولیں، سیدھا السلام چلے۔ علیکم کوکب، میں فرح بول رہی ہوں۔ جی یہ بات ہو رہی ہے تو جیسے کہتے ہیں ہر دعا سے پڑھنے سے پہلے 11 دفعہ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگیں اور پھر درود شریف پڑھیں، اس طرح بتائی جاتی ہے، تو کیا یہ درود شریف پڑھنا بھی جو وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنے گا، کیا ہوگا؟ نہیں، یہ وسیلہ تو نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہے، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم۔ یہ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا کہ اللہ ہم ہمارے بچپن سے سنتے نبی آ رہے ہیں کو نا کہ درود شریف جو ہے وہ دعا کے شروع میں اور سرفراز، آخر میں ضرور پڑھیں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مجھے اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اور میں اس پہ سوچ رہی ہوں، کیونکہ اول ذکر اللہ کا اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کوئی بھی بات ہو تو پہلے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، پھر اللہ کے نبیوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ عموماً تو یہی بولا جاتا ہے نا کہ 11 دفعہ درود میں شریف پڑھ کے پھر دعا مانگیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، درود شریف تو پڑھنا ہی چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا سارا، دیکھیے میری بات کا
नेगेटिव मतलब लेने से पहले इसकी वजाहत जरूर कर लिया कीजिए। मैं दुरूद शरीफ मेरी सर आंखों पर, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ होती है, आपकी मकबूलियत के लिए, आपको दर्जात बुलंद करने के लिए होती है, ये जरूर पढ़नी चाहिए। और इसको अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में कहा है कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, तो ऐ मुसलमानों तुम भी भेजा करो। लेकिन तरतीब क्या है? पहले अल्लाह फिर नबी, ठीक है, पहले सही अल्लाह फिर नबी। तो जो भी आपने जिक्र करना है, जब आप देखिए कुरान में आता है कि हर नबी हर रसूल जब किसी को खत लिखते थे, जब किसी सवारी पे बैठते थे, हजरत सुलेमान की दुआ है, हजरत नूह की दुआ है, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप जब आस पास के मुल्कों के बादशाहों को खत लिखा करते थे, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा करते थे। तो तमाम जितने भी हमारे लिए आइडियल पर्सनैलिटीज हैं या कुरान मजीद है, तो कुरान मजीद की इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही होती है ना। तो इसका मतलब है कि हर चीज में सबसे पहले अल्लाह, और बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, किसी ने बहुत सही खूबसूरत शेर लिखा है कि पहले तो अल्लाह, और अल्लाह के बाद आप सबसे बड़े हैं, ठीक है ना। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन तरतीब में सबसे ऊपर अल्लाह है, अल्लाह से पहले कोई नहीं। बेशक तो ये सारे अल्लाह के तो पैगंबर है, मैसेंजर है ना, वो तो अल्लाह का पैगाम लेके आ रहे हैं। तो हम अल्लाह से ऊपर किसी को नहीं करेंगे, अल्लाह के बाद हम सदके जाएं अल्लाह के नबियों पर, रसूलों पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने ही हमें दीन दी है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह। ठीक है जी, ये मेरा नाकिस इल्म है, आपको जी अच्छा अस्सलाम लगा? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं सिर्फ अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ, मेरा किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं पूछ रही। मैंने ये पूछना था कि जिस तरह कुरान में हमें हर चीज़ का लेसन मिल गया है, तो कुरान ये जो आजकल मतलब जिस तरह कुल और 40वां होता है, और जिस तरह आपने जिक्र किया कुंडे वगैरह, तो ये इन चीज़ों को मतलब मैं नहीं मानती, और इनसे मतलब क्या ये है कुरान में या किसी चीज़ में या इस तरह का कोई बिल्कुल जिक्र? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है। और मैं ये कुल और 40 में, ये तो वैसे भी मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए कि एक गरीब बिल्कुल। आदमी जो अपने बीमार पेशेंट के ऊपर इलाज के पैसे नहीं रखता, उसको अपने खानदान और बिरादरी में अपनी नाक ऊंची करने के लिए कर्ज उठा कर तो ये खाने देने पड़ते हैं। तो इस इन इन रस्मों को जितना भी सादा रखा जा सके, सादगी के साथ रखा जा सके, उतना ही अच्छा है। और कुरान में तो जिक्र सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो आपने नाम अभी लिया है, मैं क्या कहूँ कि ये तो, अगर मैं इसको कहूँ कि एंटी इस्लाम बात है, ये ज्यादा जी सही जी बात है। जी, किसी बस दिन मैंने यही इस्लाम, पूछना था। जी हाँ थैंक बिल्कुल। यू। ये जो आपको पता है, ये अब किसी, हम लोग सारे ही लोग मुसलमान हैं, चूंकि हमारे अंदर जो भी फिरका सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहती, लेकिन नजरियाती इख्तलाफात में अगर कोई अपनी इस्लाह करना चाहता है तो होनी चाहिए, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। तो हम जी जी ये जो बूढ़े करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फलसफा क्या है, ये हम लोगों को भी जरूर जानना चाहिए। और देखिए, अपने आप को सही करने की एक ही सूरत है कि कुरान को अपनी कसौटी बना लीजिए। जी सिर्फ कुरान थैंक को यू। अपनी कसौटी बना लीजिए, हर चीज आपकी सही हो जाएगी। अस्सलाम चलिए जी, वालेकुम। बहुत